हेलो एन अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमने प्लान किया था वो हमने बाहर निकलने का, और असल में मौसम बहुत अच्छा था, वेदर अच्छा था, सनी था, क्योंकि मौसम जैसा कि आजकल सर्दियों का चल रहा है लेकिन उस तरह ठंड नहीं पड़ रही। और इस दफ़ा बड़ा स्ट्रेंज है कि जनवरी जो है वो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, दिसंबर भी नहीं था। हालांकि लास्ट ईयर जब हम जनवरी की बात करें तो सूरज पूरे मंथ में निकला ही नहीं था, बिल्कुल लास्ट पे आके आई मीन लाइक फरवरी का स्टार्ट था तो तब जाके सूरज निकला था। और हम सब यही कहते थे शायद जो सूरज है वो पिछले साल के ही अपने साथ ही रह गया, तो न्यू ईयर में तो सूरज निकला ही नहीं था। तो लेकिन इस दफ़ा जो है वेदर बिल्कुल ही नॉर्मल है, ऐसे कोई ज़्यादा ठंड नहीं है। बस बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए उनको थोड़ा हम कवर कर देते हैं कि मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। लेकिन ये है कि सनी था और हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए। हम गए थे तो मैं और मेरी खाला की फैमिली थी और मेरी मदर थी। तो असल में प्रॉब्लम ये था कि घूमना ज़्यादा था और दिन हमारे पास बहुत शॉर्ट थे। एक दिन जो हमने पहले ही जो है रेस्ट करने में गुजार दिया था, क्योंकि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑब्वियसली मेरी मदर जो है हार्ट पेशेंट है, वो जब सफ़र करके आती हैं तो उनकी जो है थकावट एक दिन जो है उनको उतारनी पड़ती है। और जब तक वो रेस्ट नहीं करेंगी तो तब तक वो रेस्टलेस रहेंगी और उनके आगे के डेज भी बिल्कुल ख़राब जाते हैं। इसलिए हमने बेहतर समझा कि वो कुछ घंटे जो हम बाहर वेस्ट करने के बजाय हम घर रेस्ट करते हैं। तो खैर नेक्स्ट डे हम पे निकले थे और हम आए थे एम्पोरियम मॉल आए थे। और मैंने तो फर्स्ट टाइम विज़िट किया था क्योंकि हमारा लाहौर जाना हुआ ही नहीं था। मेरे हस्बैंड बहुत दफ़ा गए हैं लेकिन वो बिज़नेस की वजह से, किसी मीटिंग की वजह से जाते थे और फैमिली के साथ जाना ही नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे आई थी फर्स्ट टाइम, इसलिए तो बच्चों ने तो इन्जॉय किया। एक्चुअली यहाँ के अंदर इतनी सफोकेशन थी, इतनी गर्मी थी कि दिल कह रहा था हम कहीं बाहर चले जाएं, लेकिन बच्चों को यहाँ पे हम बाउंसिंग एरिया में लेकर गए थे। और बच्चे बेचारे जो है कभी रोने लग जाते थे, कभी गुम हो जाते थे। रियाद इज़हार का यही प्रॉब्लम चल रहा था। जो इज़हान था उसके साथ तो ये मसला है ना कि वो बेचारा बहुत लाइट वेट है, तो जब बाउंसिंग पे जाता था तो कहीं ना कहीं बच्चे खेलते वक्त गिर जाता था उसको, तो वो रोता था क्योंकि उसको मैं नज़र नहीं आती थी। और ये उसके साथ बड़ा इंसिडेंट हो रहा था जो उसको बहुत ज़्यादा दुख दे रहा था, तो मुझे बार बार इनके पास आना पड़ रहा था। खैर मैंने डिसाइड किया कि बच्चों के पास ही रुका जाए। मेरी मदर और खाला वगैरह कर रहे थे शॉपिंग, यहाँ पे मैं बच्चों के साथ रुक गई थी, स्टे किया था और बच्चों को कराया खूब इंजॉय और मज़ा आया। तो बच्चों की तो यही इंजॉयमेंट होती है और हमारी ये है कि हम शॉपिंग कर ली जाए, विंडो शॉपिंग कर ली जाए या वैसे ही कोई चीज़ ले ली जाए। तो मेरी मदर लोग जो गए थे वो गए थे $1 शॉप में और वहाँ उन्होंने ऐसे जमा की शॉपिंग की। उनको इतना शौक है लाइक किचन की एक्सेसरीज़ लेने का, किसी ने कोई बास्केट ली है और कटिंग बोर्ड और यूटेंसिल्स, हर छोटी छोटी इस तरह की बहुत सी चीज़ें ली थी जो उनके काम की थी। और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे था कि कहीं पे मुझे स्विंग्स या झूलों के एरिया में ले जाए, लेकिन हम नहीं जा सके। तो रात हमने जल्दी की थी वापसी, क्योंकि रात को आना था। मेरे हस्बैंड ने हमारे घर से यहाँ पहुँचना था क्योंकि वो आना था उन्होंने एक दिन बाद, इस वजह से क्योंकि बिज़नेस था, घर में काम थे, ऑफिस में काम था, जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ को डिले किया कि मैं एंड के डे में आ जाऊँगा। और बात की जाए खाला के हाथ के खाने की तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। इतना मज़े का खाना बनाया था और यकीन करें मेरी जो डाइट है वो सारी साइड पे होगी। और मैंने लाहौर आके कोई डाइट फॉलो नहीं की क्योंकि खाला के हाथ का खाना जो है वो मिस तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती थी। यहाँ थी फ्राइड फ़िश और उन्होंने सैलड बनाया था और साथ में बिरयानी और जो सब कुछ मेरा मोस्ट फेवरेट था। खैर वो खा खू के अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया। और फिर नेक्स्ट डे हम गए हैं नेक्स्ट टूर के लिए। और सबसे पहले हमने प्लान किया कि हम जाएंगे आर्मी म्यूज़ियम। एक्चुअली जाना तो हमने स्विंग झूलों पे था, लाइक वहाँ पे एक फोर्ट्रेस में एरिया है जॉयलैंड, वहाँ पे जाना था। लेकिन अफसोस के साथ बारिश की वजह से हम वहाँ का प्लान पोस्टपोन कर दिया और हम आए यहाँ, क्योंकि यहाँ इंडोर है और आउटडोर भी है। लेकिन हमने कहा था चले इंडोर घूम लिया जाएगा। और खैर जब इंडोर से हम बाहर निकलने लगे तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और हमें जल्दी निकलना था, बारिश का वेट नहीं कर सकते थे। इसलिए हम जो है बहुत ही इमरजेंसी में निकले और भीगते हुए गाड़ी तक पहुँचे हैं। और फिर उसके बाद हम निकले हैं पैकेजेस मॉल। पैकेजेस मॉल जो है कुछ चीज़ें लेनी थी, तो होता ऐसे ही है कि आपने कोई चीज़ लेनी हो ना लेनी हो, लेकिन आपकी आउटिंग हो जाती है, खाना खा लिया जाता है, ऐसे ही है। क्योंकि इंडोर जाना था, बारिश हो रही थी, मौसम हो गया था थोड़ा सा ख़राब इस वजह से। तो सबसे पहले हमने लिया जूस, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा प्यासे थे और ख़ासकर बच्चे, वो तो देखा देखी ही कुछ ना कुछ उनको मसला हो जाता है कि हमने ये पीना है। और मैं पैकेजेस मॉल आज से तकरीबन 6 साल हो गए होंगे, 6 साल पहले आई थी। और मुझे यहाँ कैसे लग रहा था जैसे हम बचपन में कभी आए और हमारी थोड़ी थोड़ी मेमोरीज जो हैं वो
दिमाग में आ रही होती हैं, ऐसे हाईलाइट हो रही होती है। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ऐसे कैसे देखा है, लेकिन इतना टाइम नहीं हुआ था। लेकिन जाहिर है उस टाइम जो है एक दफ़ा ही चक्कर लगा था, इतना ज़्यादा गो थ्रू नहीं किया था, पूरा एक्सप्लोर नहीं किया था इस वजह से। लेकिन यह है कि आज जो है बच्चों के साथ मैं परेशान भी नहीं हुई, मज़ा आया बच्चों के साथ, और थोड़ा सा ये था कि बच्चों ने भी घूम लिया। तो यहाँ पे एक इतना फ़नी इंसिडेंट हमारे साथ ये हुआ कि मेरी मदर जो है वो लिफ्ट से बिल्कुल नहीं आना चाह रही थी, उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। उन्होंने कहा एक्सीलेटर यूज़ करके मैं ऊपर चली जाती हूँ, तो आप लोग लिफ्ट के साथ आ जाओ, क्योंकि हमारे पास तो प्रैम थी, इसलिए हमने लिफ्ट का सहारा लिया। और जब हम ऊपर गए तो हमारी मदर गुम गई गुमी इस सेंस में कि वो पता नहीं किसी और वे में चली गई, हम किसी और वे में चले गए। इसके हमने उन्हें एक स्टॉप बताया था कि ब्रेकआउट, और देखिए उनके पास था मोबाइल था, क्योंकि उन्होंने मोबाइल बैग में रखा था और बैग था हमारे पास, इस ट्रॉली में था। और उसके बाद हम उन्हें ढूंढते रहे ब्रेकआउट में, और वो ब्रेकआउट भी भूल गई और वो दूसरी शॉप में चली गई। वहाँ कितनी देर बैठी रही, और मैं तो शॉपिंग करती थी क्योंकि मुझे पता था मम्मी आ ही जाएंगी। लेकिन मेरा कज़न जो है, जो मेरे खाला के बेटे, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने बहुत 2-3 चक्कर जो है मॉल के लगाए, और वो बेचारा बहुत एग्जॉस्ट हो गया। और उसके बाद वो इतना गुस्सा था कि मैंने अब कोई शॉपिंग नहीं करनी, अब हमने घर जाना है। और उसने इसी गुस्से में खाना भी नहीं खाया कि मैं चक्कर लगाता रहा और मुझे जो है वो मिली ही नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अम्मी जो है मेरी वो शॉप के बाहर ही आ गई। उन्होंने कहा कि क्योंकि मॉल इतना बड़ा है और वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमें ज़रा परेशानी भी हो रही थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम से मिल गई, वो भी खाने से पहले। तो हमने यहाँ पे खाना किया पैक, 2 जगह से हमने ऑर्डर किया, एक जगह से चाइनीज़ सारा किया और एक जगह से हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, क्योंकि बच्चे जो है वो पिज़्ज़ा के शौकीन हैं और उन्होंने हमें कहा था, स्ट्रिक्टली नोटिस दिया था कि हमें पिज़्ज़ा खाना है। तो खैर उनके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, फाइनली जो है खा पी लिया, बहुत अच्छा रहा। घर वापस जाना था, थके भी हुए थे और मज़ा बहुत आया। लेकिन जब इंसान को मज़ा आ रहा होता है, कहीं पे खुश होता है अपने रिलेटिव्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, तो आपको जो है वो थकावट फील नहीं होती। हाँ, तब ज़रूर फील होती है जब आप घर जाके फ्री होके बेड पे बैठते हैं, तब पता लगता है कि आपने कितना लंबा चला है, वो भी इतने अरसे बाद। तो खैर मौसम अच्छा था, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा। हमने सोचा कि घर मूव हुआ जाए फटाफट। तो कॉफ़ी पीने के बाद हम गए घर। और यहाँ पे एक और बड़ा मसला हुआ कि हमें तो रस्तों का पता नहीं था, हम लाहौर आए थे बड़े अरसे बाद, और मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं था कि कहाँ पे जाना है। तो जब हमने इन ड्राइव करवाई तो उसने हमें इतना घुमाया, इतना इरिटेट किया कि मतलब हमें जो है आधे घंटे का सफ़र हमने 1.5 घंटे में किया। और हम इतने थक गए थे कि बस आप सोच भी नहीं सकते। और रात का टाइम था, धुंध भी थी, बहुत डर लग रहा था कि कहीं कोई मिसहैप ना हो जाए, क्योंकि हमें रास्तों का नहीं पता। जीपीएस भी लगाया था, बट उसके बावजूद भी जो हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी रास्तों। एक्चुअली मेरी खाला ने जहाँ पे अपना घर लिया था वहाँ का लोकेशन हमें नहीं समझ आ रही थी, और मेरे हस्बैंड भी उस साइड पे कभी नहीं गए थे लाहौर में, वो मेन सिटी के अंदर ही रहे थे। तो ये थोड़ा सा दूर था और 2-3 रास्ते इससे निकलते थे, कुछ शॉर्टकट थे, कुछ लॉन्ग कट थे। इस वजह से हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम किस तरफ को जाएं। तो भला हो उस बंदे का, वो भी न्यू ही था जो ऊबर ड्राइवर वाला था, और उसने भी हमें बहुत घुमाया और हम थक गए थे, इरिटेट हो गए थे कि रात का टाइम है। और समटाइम तो मैं अपना मोबाइल छुपा लेती थी कि कहीं पे यही ना कोई मसला क्रिएट कर दे, क्योंकि माहौल का तो आपको पता ही है कि यहाँ पे चोरी भी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। तो खैर हम मॉर्निंग में सुबह को निकले हैं लाहौर से वापसी घर के लिए, और आज मौसम बहुत प्लेजेंट था, दिल उदास था कि हम वापस जा रहे हैं अपनी खाला के घर से। तो यहाँ पे वीडियो होती है एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप सबको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।